कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 8 के साइंस पढ़ते हैं। यूनिट 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहले हम लोग जानेंगे कि पहले फसल होता क्या है। तो खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। यानी हम अपने खेत में जो भी उपयोगी पौधे उगाते हैं वो सब फसल कहलाते हैं। अब फसल मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। मौसम के आधार पर फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। पहला खरीफ फसल, वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाली उपयोगी फसलें खरीफ फसल कहलाती हैं। यानी वर्षा के मौसम में अब जो भी फसल उगाते हैं वो खरीफ फसल कहलाती है। जैसे में धान की फसल। दूसरा है रबी फसल, शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। यानी ठंडा के मौसम में हम लोग जो फसल उगाते हैं वो रबी फसल है। जैसे में आलू की फसल, मक्का की फसल इत्यादि। तीसरा है जायद फसल, ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें जायद फसल कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें जायद फसल कहलाती है। जैसे में तेलहन फसल। तेलहन कहने का मतलब जिससे हम लोग तेल निकालते हैं, जैसे में सरसों का, तिल का इत्यादि बहुत सारे ऐसे पौधे जिससे हम लोग तेल प्राप्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन के क्रियाकलाप। यानी हम लोग जो खेती में जो फसल कोई खेती करते हैं उसके बारे में। तो फसल उत्पादन के निम्नलिखित क्रियाकलाप हैं। पहला मिट्टी तैयार करना। यानी अगर हम अपने खेत में कोई भी फसल उगाने से पहले क्या करते हैं, खेत की अच्छे से तैयारी करते हैं। यानी पहला हो गया मिट्टी की तैयारी करना। दूसरा हो गया बीजों का चयन। ये क्या होता है, तो हम कोई भी फसल उगाने से पहले क्या करते हैं, अगर बीज का चयन नहीं करते तो उसमें बहुत सारे खराब भी बीज होते हैं जिसको हम खेत में डाल देते हैं तो वो अच्छे से उसका चयन यानी वो खेत में नहीं निकलता है या नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले बीजों का चयन करते हैं यानी बीजों को चुनते हैं। उसके बाद है बुआई। बुआई यानी पहले मिट्टी की तैयार करेंगे, उसके बाद बीजों का चयन करेंगे, उसके बाद बुआई। यानी ये सब करने के बाद वो बीजों को क्या करेंगे, मिट्टी में डाल देंगे। उसको मिट्टी में डालने के बाद कुछ समय के बाद उसमें क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे यानी पानी पटाएंगे। उसके बाद उसके कुछ समय के बाद उसमें निकौनी यानी उसमें से जो भी जंगल है उसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जंगल निकालने के कुछ समय बाद क्या करेंगे, कटाई यानी उस फसल की हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे। उसके बाद गहाई, उसाई एवं सफाई। यानी फसल कटाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो फसल होता है उसको सफाई करते हैं। उसके बाद भंडारण यानी साफ सफाई करने के बाद उसको क्या करते हैं, एकत्रित यानी एक जगह उसको भंडार के रूप में एकत्रित कर देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते पहला मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं, तो फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। यानी हम फसल की तैयारी करने से पहले क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी पहले करते हैं। उसके बाद मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि जुताई किसे कहते हैं, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं कि मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अब ये जानेंगे कि जुताई के लिए कौन कौन से स्रोत हैं या उपकरण हैं। तो जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है जो लकड़ी का बना होता है। यानी पहले के समय में लोग हल से खेती करते थे जिसमें 2 बैल रहता था। यानी 2 बैल की सहायता से लोग क्या करते थे, खेत जोतते थे। उसके बाद अभी के समय में आ गया है ट्रैक्टर, आ गया है पावर टेलर, आ गया है। यानी बहुत सारे ऐसे उपकरण आ गए हैं जिससे हम लोग खेती करते हैं वर्तमान समय में। उसके बाद मिट्टी की जुताई से पौधे की जड़ें गहराई तक जा सकती है। यानी अगर हम मिट्टी की जुताई अच्छे ढंग से करेंगे तो उसका पौधा का जो जड़ होता है वो काफी गहराई तक जा सकती है और पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। यानी पौधा का जड़ जितनी मिट्टी के गहराई तक जाएगा उतना वो क्या करेगा, पोषक तत्व को प्राप्त करेगा। अच्छी उपज के लिए
गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ बीजों का चयन महत्वपूर्ण कार्य है। यानी अगर हम चाहते हैं कि कोई भी फसल हमको अच्छे से हो, अच्छे ढंग से हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले बीजों का चयन अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छा गुण वाला बीज लाएंगे। उसके बाद है अच्छे बीजों का चयन कर या फटक कर किया जाता है। अब अच्छे बीजों का चयन कैसे किया जाता है, चुनकर या फटक कर। मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। अब पूछा जाएगा कि बुआई किसे कहते हैं, तो मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। अब चयनित बीजों की बुआई पौधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। चयनित यानी हम जो बीज चुने, क्या वह उस वातावरण में अनुकूल है कि नहीं, यानी वह उगने, यानी कोई भी पौधा उगने की परिस्थिति में है कि नहीं, वो किस चीज पर निर्भर करता है, तो पौधों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। खेत में क्या किए, धान रोपने का समय है, खेत में पानी लगा हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, गेहूं का बीज छिड़ देंगे तो होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए चयनित बीजों की बुआई किस चीज पर निर्भर करती है, पौधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब बुआई के दो विधियां प्रचलित है। बुआई के दो विधियां प्रचलित है। पहला, कुछ बीजों को सीधे मिट्टी में छींट दी जाती है। कुछ बीजों को क्या किया जाता है, सीधे मिट्टी में छींट दिया जाता है, जैसे में गेहूं, जौ, मसूर इत्यादि। इस सब के लिए हम क्या करते हैं, खेत को तैयार करते हैं, उसमें बीज डाल देते हैं, उसके बाद सीधे तैयार, इसमें हमको मतलब पानी पटाते हैं, निकौनी करते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारी फसल तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ बीजों को नर्सरी में तैयार किया जाता है और कुछ दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी को तैयार कर रोप दिया जाता है। पहली विधि था कि कुछ बीजों को सीधे मिट्टी में छिड़ दिया जाता था। दूसरी विधि है कि कुछ बीजों को पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है और उसमें कुछ समय छोड़ देने के बाद उसको वहां से उखाड़ कर फिर दूसरे खेतों में रोप दिया जाता है। जैसे में हो गया बैगन का पौधा, मिर्चाई का पौधा इत्यादि। ये सब पौधे को हम क्या करते हैं, पहले नर्सरी में तैयार करते हैं। उसके बाद कहते हैं धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे पौधे निकले, पौधों को मोरी कहते हैं। यानी जिस समय हम लोग क्या करते हैं, धान के बीज को छींटते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोरी। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार के होते हैं, और फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप के बारे में हम लोग अभी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, यानी इसमें हम लोग फसल उत्पादन के क्रियाकलाप के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसमें हम लोग अभी पढ़े हैं, पहला मिट्टी की तैयारी, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। दूसरा है बीजों का चयन, बीजों का चयन, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तीसरा है बुआई, ये तीनों हम लोग पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में, निकौनी के बारे में, कटाई के बारे में। सातवां है गहाई, उसाई एवं
सफाई। 8वां है भंडारण। यानी आज हम लोग पढ़ लिए हैं फसल किसे कहते हैं, मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं, और फसल उत्पादन के क्रियाकलाप के बारे में पढ़े थे। तो उसमें हम लोग पढ़ लिए मिट्टी की तैयारी, कि मिट्टी की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद बीजों का चयन, तो हमको कोई भी बीज खेत में बोने से पहले अच्छी तरह बीजों का चयन कर लेना चाहिए। और बुआई के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में, निकौनी के बारे में, कटाई के बारे में। उसका दहाई, उसाई एवं सफाई तीनों एक ही होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भंडारण के बारे में। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।